वो उसको वो हथियार दिखा के जो है वो लूट करने का प्रयास करता है। लेकिन जो वो कर्मी है वो जो है वो पैसा देने से रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो इसी बीच में जो है वो हाथापाई होती है और हाथापाई के क्रम में जो है एक राउंड फायर हो जाता है, जो कि नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अली। राजधानी पटना में एक बार फिर से अपराधियों का बेखौफ चेहरा निकल कर सामने आ रहा है, जहां पटना के बेहद ही पॉश इलाके में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में अपराधी पहुंचते हैं। वहीं बड़े ज्वेलरी शोरूम के कर्मी ने सूझबूझ का परिचय देते हुए उस अपराध कर्मियों को कहीं ना कहीं खदेड़ दिया और उनसे भिड़ंत कर ली है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से अपराधियों और वो बड़े ज्वेलरी शोरूम के कर्मी से कहीं ना कहीं झड़प में देखा जा रहा है। ऐसे में लगभग 18 लाख रुपए रोजाना की तरह जमा कराने उस बड़े ज्वेलरी शोरूम के कर्मचारी निकले थे और बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि बोरिंग रोड इलाके में मौजूद है वहां जमा करने जा रहे थे, जिस दौरान बेसमेंट में ही अपराधियों से उनकी गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई। हालांकि इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि अपराधियों की मंशा लूट करने की थी, जिसको कि उनके बल पर नाकाम कर दिया गया है। वहीं अब अपराधियों की पकड़ने के फिराक में पटना पुलिस जुट गई है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए सचिवालय डीएसपी 2 साकेत कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। जिसे कि नाकाम कर दिया गया। हाँ, ये मामला एक्चुअली ये जो एक ज्वेलरी शॉप है उसके कर्मी का साहस और जो एसके पुरी थाना की पुलिस है उसकी तत्परता की वजह से जो है एक लूट की कोशिश को जो है वो नाकाम कर दिया गया। घटना कुछ इस प्रकार हुआ कि जो ज्वेलरी शॉप का वो है कर्मी है वो रोज़ की तरह जो है वो लगभग 18 लाख रुपया या जो भी है वो जमा करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में आता है। और चूँकि वो रूटीन था तो मुझे लगता है कि ये और भी किसी को पता होगा जो हम लोग जिसकी जांच कर रहे हैं। तो उनके साथ ही जो है हेलमेट पहना हुआ जो है एक अपराधी जो है वो भी आता है। तो बैंक जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा फर्स्ट फ्लोर पे है। तो वो बैंक परिसर में घुसने से पहले ही जो है वो उसको वो हथियार दिखा के जो है वो लूट करने का प्रयास करता है। लेकिन जो वो कर्मी है वो जो है वो पैसा देने से रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो इसी बीच में जो है वो हाथापाई होती है और हाथापाई के क्रम में जो है एक राउंड फायर हो जाता है, जो कि दीवार में लगता है। वो जो थे अपराधी जो है टोटल 2 था जो भी दिख रहा है, और जो एक यहाँ था जो लूट करने आता है और दूसरा जो है वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके जो है वो सामने रोड पे ही वो खड़ा था। तो इसी बीच में क्या होता है कि बैंक वाले जो है वो उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। तो पुलिस को जब सूचना दी थी तो वहाँ पे जो भी मोटरसाइकिल से गश्त लगा रहे थे और जो 4 व्हीलर वगैरह हमारे गश्ती कर रहे थे तुरंत जो है वहाँ के लिए मूव करते हैं। और इसी बीच में क्या होता है कि इनको भनक लग जाती है कि अब पुलिस आ रही है, और तो ये क्या करते हैं कि अपना पिस्टल वगैरह या हेलमेट वगैरह सब वहीं पे छोड़ के जो है वो वहाँ से भाग जाते हैं। इसमें हम लोग जो है एफआईआर दर्ज किया गया है, सीसीटीवी वगैरह देख रहे हैं, खंगाल रहे हैं और उसको जल्द ही जो है वो रेड करके उसका छापामारी करके जो है उसकी बाइक से तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए अपराधी यहाँ पे एकजुट हुए थे, जिसको कि नाकाम कर दिया गया। फिलहाल अपराधियों की चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो अपराधियों ने दिन दहाड़े इस बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में पिस्टल लेके पहुंचे थे, जिसको कि अब पुलिस ने बरामद कर लिया। फिलहाल पिस्टल छोड़कर भाग गए थे अपराधी, जिसको कि पुलिस ने बरामद किया है। वहीं अब सीसीटीवी के आधार पर उस बाइक को भी खोजा जा रहा है, जिस बाइक पर सवार होकर 2 अपराधी यहाँ पहुंचे थे और पुलिस अब उनकी तलाश में जुट गई है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।